हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है सुबह से ही। तो बच्चे तैयारी कर रहे हैं स्कूल जाने की और लंच बन गया इनका। और राज बाहर खेल रहा है तैयार होकर। बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। अभी 8:15 बजे हैं और इनका स्कूल है 9:30 बजे से। तो ये आएंगे तभी लेकर जाएंगे, क्योंकि अभी गाड़ी नहीं लगी है स्कूल से। तो देखते हैं आज गाड़ी आती है कि नहीं। उन्होंने बोला तो था कि सोमवार से ही गाड़ी आएगी, क्योंकि अभी सब बच्चे नहीं जा पा रहे हैं तो गाड़ी भी नहीं लगी हुई है। तो ये गाड़ी से ही छोड़ देते हैं। तो ये आएंगे तो लेकर जाएंगे बच्चों के लिए। और टिफ़िन देख लेते हैं। तो यहाँ पर रश्मि का कुछ होमवर्क बचा हुआ है तो वो कर रही है। और बीन्स की और आलू की सब्ज़ी बनाई है बच्चों के लिए। और रोटियां, क्योंकि पराठे तो ले नहीं जाती हैं। राज ले जाता है पराठे और रश्मि बिरांगना ले जाती है रोटी सब्जी। तो पराठे नहीं खाती हैं, कहती हैं हैवी हो जाते हैं और बैठे बैठे पचते भी नहीं हैं। तो रोटी ले जाएंगी। तो मैं दिखाती हूँ बैक कैमरे से। तो यहाँ पे ना मैंने पराठे बनाए हैं राज के लिए। और रश्मि बिरांगना नहीं ले जाती हैं पराठे, वो सब्जी रोटी ही ले जाती हैं। राज पराठे ही ले जाता है। तो मैंने टिफ़िन बना लिया था तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। और यहाँ पर मैं टिफ़िन को बंद कर रही हूँ और एक हाथ से मैं मोबाइल भी पकड़े हुए थी, क्योंकि बच्चे तैयार हो रहे थे। और ये मैंने आलू और बीन्स और टमाटर की सब्ज़ी बनाई है। तो सूखी सब्ज़ी बनाई है तीनों के लिए। तो ले जाते हैं, क्योंकि शाम तक आते हैं, वहीं पे कोचिंग भी पढ़ते हैं और स्कूल में ही कोचिंग है लगी हुई इनकी। तो हम 5:30 बजे आते हैं और 9:30 बजे चले जाते हैं बच्चे। तो इसीलिए तो मैं टिफ़िन लगा कर दे देती हूँ और नाश्ता भी करा दूँगी इनको। करा ही देते हैं, रोज़ाना करके ही जाते हैं। तो टिफ़िन हो गए इनके तैयार। अब इनके बैग में रख देती हूँ। बोतल वगैरह मैंने भर दी हैं, क्योंकि जब नल आए थे तभी मैंने बोतल मतलब भर दी थी इनकी साफ़ करके। और यहाँ पे मैं राज के लिए नाश्ता करा देती हूँ, क्योंकि वो बहुत मतलब नखरे करता है खाने पीने के लिए। तो उसने थोड़ी सी नहाने के बाद में ना चाय पी थी और कुछ भी नहीं खाया था और बाहर खेल रहा है अपने दोस्त के साथ में, क्योंकि हमारे बगल में ही है ना देव नाम का लड़का, उन्हीं के साथ में खेलता रहता है। और रश्मि बिरांगना भी कुछ नहीं खा के जाती हैं, बस थोड़ा बहुत ही ज़बरदस्ती कुछ दे दिया तो खा लिया, नहीं तो नहीं खाती हैं। भूख नहीं लगती है बोलती हैं। तो बिरांगना को मैंने केला दिया था तो ज़बरदस्ती की खा लो, क्योंकि सुबह से खाली पेट जाना सही नहीं होता है बच्चों के लिए। और लंच तो दोपहर में ही करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना राज के लिए दूध दे दिया है गिलास में। और मैं एप्पल काट रही हूँ तो इसको भी खिलाऊंगी, एप्पल को भी, क्योंकि वैसे तो ये मना कर रहे थे तीनों। और रश्मि अभी थोड़ा सा अपना होमवर्क उसका बचा हुआ है, क्योंकि रात में भी 12-1 बज जाते हैं उसको होमवर्क करते करते। तो अभी भी उसका थोड़ा सा बचा हुआ था तो वही अपना कंप्लीट कर रही थी। और इधर मैं राज को नाश्ता करा देती हूँ, दूध दे देती हूँ, एप्पल खिला देती हूँ। और फिर ये खेलेगा जब तक इसके पापा नहीं आएंगे घर पे। जब तक ये अपना मौज मस्ती करेगा। तो इसको तो मन की पढ़ाई है, जब मन में आती तभी करता है, जब मन में नहीं आती तो नहीं करता है। बहुत ज़्यादा परेशान करता है ये पढ़ने लिखने के लिए, खाने पीने के लिए भी। तो मैं कह रही हूँ इससे कि मतलब पूरी प्लेट ले जाओ और जाके खा लो। तो नहीं, एक ही खाऊंगा मैं, एक टुकड़ा। तो यहाँ पर बिरांगना को भी मैंने फिर से बुलाया ज़बरदस्ती खिलाने के लिए, क्योंकि बच्चे पता नहीं क्यों नखरे करते हैं। और रश्मि भी मैं बोल रही थी वहीं पे अपना होमवर्क करती रहो और खाती रहो, और फिर सही रहेगा, क्योंकि खाली पेट बच्चे पढ़ाई भी नहीं कर पाते। मगर बच्चे इस बात को नहीं समझते हैं ना, मम्मी पापा को टेंशन होती है इस चीज़ की। तो चलिए चलते हैं, मैं खीरा तोड़ के लाती हूँ, कहीं मंकी आ जाएंगे तो खा जाएंगे लंगूर। यहाँ पर राज खेल रहा है और ये अपना कोटा पूरा कर रहा है, क्योंकि इसे स्कूल जाना है ना। तो देव के साथ खेल नहीं पाएगा, इसीलिए अभी खेल रहा है। और मैं चलती हूँ इधर, खीरा तोड़ते हैं नहीं तो खा जाएंगे। तो मैं दिखाती हूँ यहाँ से।
इतना बड़ा हो गया खीरा। और एक ये है, ये लगा है। दो खीरे निकले हैं और अभी छोटे छोटे से आ रहे हैं। और तो ये दो निकले हैं, तो चलिए चलते हैं लेकर। ये दो निकले हैं बड़े बड़े खीरे। ये कह रहे थे ना कल कि खीरे तोड़ लेना, पक रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। हाँ? ले जाओगी स्कूल में? तो ये लोग ले जा रहे हैं सलाद बनाने के लिए स्कूल में, तो इनको ही दे देते हैं। धुल लेना पहले। और हाँ रख लो, और एक रख देना। तो यहाँ पे ना रश्मि टाई को मतलब टाई बांध रही थी, तो कपड़े धुले थे ना, कल संडे था, तो इसीलिए उसकी टाई खुल गई थी। तो इसीलिए वो कोशिश कर रही थी बांधने की, पर वो नहीं बांध पा रही थी। तो बिरांगना बोल रही थी दीदी मुझे दे दो, मैं बांध देती हूँ, क्योंकि बिरांगना अच्छे से बांध देती है। तो ये दोनों आपस में झगड़ा कर रही थी और मैं वीडियो रिकॉर्ड करने लगी थी इनकी। तो मैंने सोचा ये भी एक यादें ही हैं हमारे बच्चों की, क्योंकि इस उम्र की वीडियो में रहेंगी तो कभी भी देखेंगे, हम देख सकते हैं। तो आप लोगों से कुछ बात करनी थी मुझे, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते ही मतलब कमेंट कर देते हो, या फिर वीडियो ही नहीं देखते हो, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए। और अच्छा लगे करे तो लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर ना बिरांगना टाई बांध रही है और अच्छे से बांध लेती है बिरांगना अपने गले में डालकर। तो उसी की टाई बांध कर दे रही है बिरांगना, और वो नहीं बांध पाई थी। तो यहाँ पर मैं ना ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, नाश्ता वास्ता का कुछ भी। तो देखिएगा आप लोग कितने अच्छे से बिरांगना ने टाई बांध दी है छोटी दीदी होकर। और अब टाइम हो चुका है इनके स्कूल जाने का, 9:30 बज चुके थे। ये भी आ गए थे, इन्होंने नहाया धोया और नाश्ता भी किया था। उसके बाद ये छोड़ने चले जाते हैं बच्चों को, क्योंकि अभी बस नहीं आ रही है ना स्कूल से। अब देखते हैं, वैसे तो आज सोमवार था, आज ही आने वाली थी पर नहीं आई। अब देखते हैं मंगलवार को आती है कि बुधवार को आती है, गाड़ी ही आती है, क्योंकि दिक्कत हो जाती है ना गाड़ी से जाने के लिए। 3 बच्चे, फिर तीनों के बैग हो जाते हैं। तो उसके बाद ना मैं सो गई थी, मेरा मन कुछ अच्छा नहीं था। और बच्चे आ चुके हैं और इस समय 5:15 बज रहे हैं। तो राज अपनी ड्रेस को निकाल कर अच्छे से टांग रहा है। और यहाँ पर मैंने दाल दे दी है रश्मि को निकाल कर फ्रिज से। मैंने दोपहर में दाल बनाई थी उड़द मसूर की, तो वही गर्म हो रही है दाल। तो ये लोग खाएंगे, जो भी खाएंगे थोड़ा बहुत। तो मैंने ना कुछ भी काम नहीं किया था, मैं बच्चे चले गए थे उसके बाद मैंने दाल चावल बनाए थे और मैं सो गई थी। और सारे बर्तन वगैरह डले हैं। और यहाँ पर ये ना मार्केट गए थे, तो जूते लेकर आए थे बच्चों के, क्योंकि 2 साल से स्कूल बंद है, तो इसी वजह से ना जूते छोटे पड़ गए थे इनके। तो जब अभी देखे थे निकाले तो जूते छोटे थे। तो राज तो घर वाले ही पहन कर जा रहा है, तो उसके लिए ये काले वाले मंगाए थे, तो ये बहुत ज़्यादा बड़े लेकर आ गए। तो इनको चेंज कराना है, कल जाते हैं। तो इस समय 6:30 बज रहे हैं, मैं घड़ी का टाइम दिखा रही थी आप लोगों के लिए। अभी भी बिरांगना कपड़े चेंज करके ही ले जा रही है अपने। तो बस यहाँ पर बच्चों ने खाना पीना खा लिया है, तो मैं बाहर ही लेकर बैठ गई थी बर्तनों को आंगन में। और देख रहे होगे आप लोग ना, मेरी आंखें सूजी सूजी सी हैं। तो मैं कुछ रोई भी थी, क्योंकि मेरा मन उदास था। और मेरे भैया है ना, जो जिस भाभी ने साड़ी दी थी ना, उसी का हस्बैंड, मतलब उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके गले में ना कोई प्रॉब्लम है। वो उसका ना कल ऑपरेशन भी होगा। और दवा तो वो खा रहे थे 1-1.5 महीने से, पर उनको कोई भी रिलीफ नहीं मिला। क्योंकि मैंने आप लोगों को वीडियो में भी नहीं बताया, वहाँ गई थी तो भी नहीं बताया कि चलो कोई बात नहीं, दवा से ठीक हो जाएगा। पर डॉक्टर ने मना कर दिया, बोले उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा ना, उनके गले में गांठ हैं। तो मैं मतलब आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे भैया के लिए दुआ करना, अच्छे से उनका ऑपरेशन हो जाए, अच्छे से ठीक हो जाए मेरे भैया। और जो भी है सही से हो सब कुछ। ऑपरेशन गले की बात है ना, इसी वजह से ज़्यादा चिंता हो रही थी।
तो मैं भी इतनी दूर हूँ कि ना जा सकती हूँ ना कुछ, बस फ़ोन पर ही बात कर लेती हूँ, समझा देती हूँ भाभी के लिए। जब भी बात करती है ना रोती ही रहती है वो, मतलब परेशान हो जाती है। तो उसको मैं समझाती हूँ क्योंकि मैं खुद रोने लगती हूँ, तो मुझे, क्योंकि भाई की बात है ना, तो भाई हो फिर या कोई भी हो, ससुराल हो या मायका हो, कहीं का भी दुख नहीं देखा जाता है। तो बस मेरा वीडियो यहीं तक का था आज का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो कल मिलेंगे अच्छी सी वीडियो के साथ।